नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद से ही छात्रों में उबाल है और छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जो ग्रेस मार्क्स दिया गया उसको लेकर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। अब यह राजनीतिक रंग ले चुका और छात्रों के साथ साथ अब राजनीतिक दल के लोग भी इसके विरोध में उतरने लगे और इसी का एक परिणाम है कि झारखंड युवा कांग्रेस के छात्रों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है रांची के गवर्नर हाउस के समक्ष। और उनका मांग है कि जो शिक्षा मंत्री अभी नए बने हैं उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो संज्ञान नहीं लेते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी की मांग को लेकर वो लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग ये जुटे हैं और छात्रों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए और छात्रों के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार निकम्मा और निठल्लू सरकार है। मुझे लगता है कि इस बार चूँकि एक चुनाव चल रहा था, इस कारण मोदी जी और मोदी जी के कैबिनेट के लोग और भाजपा के लोग इस स्कैम को छिपा नहीं पाए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का स्थिति देश के अंदर पिछले 10 वर्षों से है, तो कम से कम इस बार उजागर हुआ है। और उजागर होने के बावजूद भी देश का शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि किसी तरह का घपला और घोटाला नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस देश के गूंगा बहरे और अंधी सरकार से कहना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, बिचौलिया को जेल में डालने का काम करें। आज हो सकता है देश के नौजवान सड़कों पर है, देश के नौजवान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वक्त वो भी आएगा कि आपके भी बच्चे इस दलदल में फंस सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि देश को सशक्त करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए ऐसे स्कीम घपले घोटाले को समाप्त करना चाहिए और बिचौलिया को जेल में डालना चाहिए। जिस तरह से देखते हैं राज्य में भी हो या केंद्र सरकार के भी, जो भी परीक्षा देखिए युवाओं के आता है उससे पेपर लीक हो जाता है, भ्रष्टाचार पूरा का पूरा दुर्भाग्यपूर्ण है घटना। और हम ये बिल्कुल भी इसको इस केंद्र और राज्य में नहीं बांटना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं ये छात्र और युवाओं के हित की बात है और जहाँ भी छात्र और युवा के हितों से टकराहट होगी तो युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर के इनके आवाज़ बुलंद करने का काम करेगी, जो आज हम राजभवन के समक्ष कर रहे हैं। अभिजीत राज, प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस। उनके साथ जो ये छल हुआ है, इस छल को जल्द से जल्द बंद करके और फिर से तुरंत एग्ज़ाम करा करके जो इसके सही में हकदार हैं उन्हें उसका हक मिलना चाहिए। और ये सारी जो व्यवस्था है, आज आप बात करते हैं कि भाई मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, तो एक देश का भविष्य उसके युवाओं से होता है और युवाओं के साथ अगर इतना बड़ा छल होगा तो आने वाले दिनों में, जैसे एक ट्रेलर अभी दिखा, तो आने वाले दिनों में पूरी पिक्चर इन्हें दिखाई देगी कि भाई इस देश के युवाओं के मनोस्थिति से मत खेलिए, इस देश के युवाओं के अधिकारों को मत छीनिए। और अगर देश का युवा भड़क गया तो एक क्रांति लेकर के आता है, उस क्रांति से डरिए और जिनका जो हक है वो उन्हें दिलाइए। और जिन्होंने गलतियाँ की हैं, जो भी दोषी हैं, चाहे वो कितने भी उच्च पद पे हों, उन्हें सलाखों के पीछे भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस हमेशा छात्र के हितों की बात के लिए आगे रहती है और झारखंड यूथ कांग्रेस इसमें बहुत आगे अग्रेसिव सोच रखती है कि युवाओं के भविष्य के साथ जहां भी खिलवाड़ होगा तो झारखंड युवा कांग्रेस आगे रहेगी। ये नीट का एग्ज़ाम तो छोड़िए, बाकी और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, अगर हम लोग अपने ही की बात करने होते हैं, अपने सरकार के खिलाफ भी बात करनी होती है, तो यूथ कांग्रेस आगे आकर के बात करती है। ये नीट का एग्ज़ाम के लिए एक सबसे अहम ये एग्ज़ाम है। आप समझिए देश में ये पहली बार नीट का एग्ज़ाम का जो है ये पेपर लीक हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को अपने आप में शर्म आना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी जो बचते फिर रहे हैं, इधर उधर बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो अपने आप में तुरंत से इस्तीफा देना चाहिए। नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक होगा, यूपीएससी का पेपर लीक होगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। और हम लोग छात्रों की रक्षा के लिए, छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे आगे भी। आगे की कुछ रणनीति बना रहे आप लोग? बिल्कुल, अभी हम लोग को तो पता है जैसा कि अब काउंसलिंग भी शुरू होने वाला है, लेकिन हम लोग केंद्र सरकार के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इतना शिद्दत के साथ लोग झारखंड, बिहार और अन्य राज्य से जाकर के कोटा जाकर के, दिल्ली जाकर के तैयारी करते हैं, माँ बाप अपने हर एक चीज़ को कुर्बान करके बच्चे को पढ़ाते हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो हम लोग उसके लिए हर एक कदम उठाने की कोशिश करेंगे। हम लोग विरोध, आज तो धरना में बैठे हैं, इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, मार्च करेंगे।